हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे अमीन्स का, जो हमारा ऑर्गेनिक का लगभग लास्ट वाला टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हमें ऑर्गेनिक के और भी टॉपिक्स जो है, हमारे जो मेन रिएक्शन वाले जितने भी पार्ट्स थे वो सारे ही हमने अब तक देख लिए हैं। ठीक है, तो अमीन्स जो है हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक का। और भी देखेंगे हम इसके बाकी जो है आपके बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है आपके इस जो सिलेबस में से वो निकाल दिए गए हैं। तो आई होप सो, अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको सिलेबस अपडेट दे चुका हूँ मैं आपके चैनल के ऊपर। तो आपने अगर सारे शॉर्ट नोट देखे तो आपको ये अगर यूजफुल हो रहा है तो प्लीज टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो शुरू करते हैं अमीन्स के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा, रिडक्शन एंड द नाइट्रो कंपाउंड देखने को मिलेगा आपको। SnHCl और FeHCl और H2PD और इथीनियम अल्कोहल के साथ आपको जो NO2 है आपका जो है नाइट्राइल ग्रुप में अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बेंजाइल अमीन्स में। फिर अमाइनोलाइजेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स की अगर मैं करता हूँ, अमाइनोलाइजेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स, तो इसमें क्या होता है, अमोनिया जो है मेरा SN2 रिएक्शन करता है RX के साथ और H हटा के R लग जाता है। तो यहाँ पे H हटाकर आपका R लग जाता है, तो आपको अमीन्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल्स। नाइट्राइल ग्रुप्स का अगर आप रिडक्शन करोगे CN ग्रुप का, तो इसमें आपका जो है NaH और उसके बाद NaHG और इस तरीके से आपको ये जो है इस तरीके से आपको जो है अल्कोहल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको RC ट्रिपल बॉन्ड N का साथ आपको RCH2NH2 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? RCNH2 RNH2 NH2 NH2 CH2NH2 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर रिडक्शन ऑफ द अमाइड्स की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ द अमाइड्स के अंदर आपको NH जो है और LiLH4 जो NH2 के साथ जो दे रखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि आपका जो है एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा। ठीक है, रिएजेंट। तो RCH2NH2 आपको देखने को मिल रहा है आपका अमाइड्स का, अगर आप करते हो रिडक्शन ऑफ द अमाइड्स, तो ये आपके अमाइड्स का रिडक्शन आपने किया है। रिएजेंट याद रखने हैं, LAH CrH2Ni और H2 जो कि आपका रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ अमाइड में LAH आएगा, LiAlH4 और H2 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हो गैब्रियल पैथेल्मिक सिंथेसिस अगर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द 1 डिग्री अमीन्स के साथ देखने को मिलेगा आपको। तो पहला KOH RX SN2 NOOH अल्कालाइन हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, RNH2 और इस तरीके से आपको जो है कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है गैब्रियल पैथेल्मिक सिंथेसिस, जो कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द 1 डिग्री अमीन्स के साथ। ठीक है, 1 डिग्री अमीन्स का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। तो गैब्रियल पैथेल्मिक सिंथेसिस जो है KOH RH SN2 NOH अल्काली हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ओके, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ द रिएक्शन, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर Br2KOH देखने को मिलेगा, NH2K2CO। तो यहाँ पे भी आपको जो है आपका रिडक्शन देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट अल्कालिन आइसोसाइनेट बनता है। 1 मोल ऑफ द Br is used and 4 मोल ऑफ KH इस यहाँ पे यूज होता है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूंगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो कि अवेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन लोकलाइज और डीलोकलाइज देखने को मिलेगा। और आपका जो है प्राइमरी अमीन के बाद अल्काइंस के इस तरीके से देखने को मिलता है। ओके, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस और साइनाइड की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके एलिफेटिक और अमीन्स की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर NH2 यहाँ पे बनता है, NH2। और इस तरीके से एलिफेटिक आपका जो है एरोमेटिक एमाइड्स की यहाँ पे साइनाइड्स की यहाँ पे बात चल रही है। तो इस तरीके से अगर आप याद कर सकते हैं तो याद रख लेना। बेसिक स्ट्रेंथ अगर मेरी +M और -M की तरह देखने को मिलती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M और +I देखने को मिलती है। SiP 1 डिग्री एरोमेटिक के आपको बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है देखने को मिलती है। SiP ऑफ द 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री एरोमेटिक की बेसिक स्ट्रेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलती है। गैस फेज में आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एक्वस फेज में आपको जो है
देखना पड़ेगा, आर के ऊपर डिपेंड करता है। एक्वस फेज में अगर मिथाइल ग्रुप अगर मेरा आर होगा तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, आर अगर आपका इथाइल होगा तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, 213 मिथाइल, इथाइल के लिए 231, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये आपकी अमाइंस की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। सो अल्काइलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो अमोनिया जो है मेरा RX SN2 रिएक्शन करता है R4N प्लस और X माइनस की यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है। तो R4N प्लस और X माइनस की यहाँ पे अल्काइलेशन की यहाँ पे बात आ जाती है। एसाइलेशन की अगर मैं बात करूंगा RNHH इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो SNAE आपको देखने को मिलेगा RNH C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपका अल्काइलेशन हो रहा है। अमाइन टेस्ट की अगर मैं बात करूं, आइसोसाइनाइड टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक देखने को मिलता है। तो RCH2 आपका जो है CHCl3KOH और RNC बनता है NC, बैड और फ्यूल स्मेल देता है। साइबियल अमाइन टेस्ट जो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट जो देता है मेरा। रिएक्शन विद द नाइट्रोजनस एसिड की अगर मैं बात करूंगा, आपको नाइट्रोजनस एसिड के साथ आपको रिएक्शन अगर देखने को मिलेगा तो NaNO2 प्लस HCl HNO2 प्लस NaCl। तो 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस के यहाँ पे बात आ जाती है। तो यहाँ पे HNO2 जो है आपका NO2 हटाकर OH लग जाता है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट होता है आपका, रिएजेंट PHSOCl जो कि 1 डिग्री अमीन का अंदर सोल्यूबल प्रोडक्ट देता है और 2 डिग्री अमीन के अंदर आपको इनसोल्यूबल प्रोडक्ट देता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। 3 डिग्री में तो आपका हिंसबर्ग टेस्ट देता ही नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका, ठीक है। और उसके बाद अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ब्रोमिनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमने देखा था Br2CS2H2, इस तरीके से आपका सारे ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन के अंदर Br चले जाता है। मोनोब्रोमिनेशन में आपका सिर्फ पैरा साइड में लगता है और H3COOH बनता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। PR जो है पायरिडीन आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद CH3C डबल बॉन्ड O माइनस CO CH3COH Br के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूंगा तो NH2HNO3 H2SO4 देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद जो 2 डिग्री 51% मेरे को पैरा देखने को मिलता है और 47% मेटा देखने को मिलता है नाइट्रेशन में। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। तो इसी के साथ आपका जो अमाइनेशन पूरा कंप्लीट होता है गाइस। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको जो है ये आपको अगर नोट अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।